पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि रूडी सिरोन पैलेस जाता है जहां वो देखता है कि पैक्स ने लिलिया को बंदी बना रखा है और फिर पैक्स रूडी को भी बंदी बना लेता है ताकि वो रॉक्सी को वापस बुला सके। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम उस समय को देखते हैं जब माना डिजास्टर होने वाला था। रूडी की फैमिली विंडो पर खड़ी हुई थी, तभी माना डिजास्टर शुरू हो जाता है। अब लिलिया इसे देखकर डर जाती है और आयशा को पकड़ लेती है। अगले सीन में दोनों पानी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर लिलिया थोड़ा सफर करती है और शिरोन किंगडम में पहुंच जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आ गई। फिर लिलिया आयशा के साथ पैलेस में जाती है और गार्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ रॉक्सी रहती है, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हो। लेकिन ये बात पैक्स सुन लेता है। अब क्योंकि वो रॉक्सी को जानती थी इसलिए वो उसे बंदी बना लेता है ताकि वो उसका इस्तेमाल चारे के रूप में कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रूडी को देखते हैं जो कि मैजिक सर्कल में बंद था और वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। अब रूडी प्रेयर करता है कि एरिस और रूजट उसे बचाने जल्दी आ जाएं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपना नाम जनोबा बताता है और कहता है मैं शिरोन किंगडम का थर्ड प्रिंस हूँ। रूडी उससे यहाँ आने का कारण पूछता है। जनोबा रूडी को रूजट का स्टैचू दिखाकर पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। अब रूडी को लगता है शायद इस किंगडम में मूर्तियों को गलत माना जाता है, इसलिए वो कहता है मैंने ऐसे ही इसे किसी दुकानदार से खरीदा है। अब जनोबा रूडी को रॉक्सी की मूर्ति दिखाता है और कहता है इस मूर्ति को मेरे भाई ने 4 साल पहले एक मर्चेंट से खरीदा था, लेकिन वो इस मूर्ति की असली कलाकारी को नहीं जानता था, इसलिए मैंने उससे ले लिया। अब रूडी सोचता है कि ये तो वही मूर्ति है जिसे मैंने बनाया था। जनोबा कहता है इस मूर्ति में बारीक से बारीक डिटेल पर काम किया गया है। दूर रखने में ऐसा लगता है जैसे एक लड़की अपना मैजिकल स्टाफ लेकर खड़ी है और अगर हम इसको करीब से देखें तो हमें पता चलता है कि इसके कपड़े हटाए जा सकते हैं और हमें अंदर एक दूसरा हाथ दिखता है। इसका मतलब एक मूर्ति में 3 हाथ हैं जो कि एक कमाल की कारीगरी है। अब रूडी मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी आर्ट को जनोबा अच्छे से समझ गया था। अब रूडी देखता है कि उसका मोल मिसिंग है, इसलिए वो जनोबा से उसके बारे में पूछता है। जनोबा कहता है वो एक डार्क स्पॉट था और वो इस फिगर की ब्यूटी को खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उसे शेव कर दिया। अब रूडी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम एक बार इस फिगर को ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो उस मोल को छुपा सकती थी और वही तो उस फिगर की मेन ब्यूटी थी। अब जनोबा जब ये नोटिस करता है तो बहुत दुखी होता है और उसके मुंह से झाग बहने लगता है। रूडी कहता है मैं उस मोल को दोबारा रिस्टोर कर सकता हूँ। अब जनोबा को भी पता चल गया था कि रूडी ही इन मूर्तियों का असली आर्टिस्ट है और वो उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। तभी उसका मुंह मैजिक सर्कल में लड़ जाता है और वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो आपको ऐसे कैद करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूजट, एरिस और आयशा शिरोन के गार्ड से बात कर रहे थे। असल में उन्हें गार्ड्स ने ही बुलाया था। एरिस पूछती है कैनल मास्टर कहाँ है। गार्ड्स कहता है उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। अब एरिस उसे बचाने जा रही थी, तभी वो गार्ड कहता है प्लीज आप हमारी फैमिली को भी बचा लेना। गार्ड्स बताते हैं कि पैक्स ने हमारी फैमिली को बंदी बना रखा है, इसलिए हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। अब दोनों उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रूजट एरिस को आयशा के पास छोड़ देता है ताकि वो उसकी सुरक्षा करे। अब इधर हम जनोबा को देखते हैं जो रूडी को आजाद करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसको आजाद नहीं कर पा रहा था। तभी रूडी कहता है अगर तुम मुझे आजाद नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जनोबा रूडी से कहता है अब तुम्हें पैक्स ही आजाद करेगा और वो रूडी से इंतजार करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अलार्म बजने लगता है और महल में भगदड़ मच जाती है। आयशा एरिस से बताती है कि इस महल में ब्लेस्ड चाइल्ड रहता है। ब्लेस्ड चाइल्ड वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। अब हमें पता चलता है कि वो ब्लेस्ड चाइल्ड और कोई नहीं बल्कि जनोबा है। वो पैक्स को घसीटते हुए ले जा रहा था और जनोबा पैक्स का बड़ा भाई भी है। जनोबा बहुत ताकतवर है, वो पैक्स का सर पकड़कर हवा में उठा देता है और उससे रूडी को आजाद करने के लिए कहता है। पैक्स अपने गार्ड से हेल्प मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि अब तक वो पैक्स की बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि उसने उनकी फैमिली को बंदी बना रखा था, लेकिन अब रूजट उन्हें बचाने चला गया था। अब बहुत टॉर्चर करने के बाद पैक्स रूडी को आजाद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि जनोबा बहुत पावरफुल था इसलिए उससे गलती से पैक्स का हाथ टूट जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रूजट सभी की फैमिली को ले आता है। अब रूडी को समझ में आता है कि लेडी गार्ड शुरुआत से ही उसकी तरफ थी। लेसिना ने जनोबा को मूर्ति दी थी ताकि वो मेरे पास आए। तभी जनोबा मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए रूडी के पास आता है और गलती से उसे उठाकर पटक देता है। सीन शिफ्ट होता है और रूडी लिलिया और आयशा के वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। तभी लिलिया उसे अपने पास बुलाती है और उसे वही बॉक्स देती है और कहती है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना महत्व रखता है। अब रूडी उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें रॉक्सी की पेंटी होती है जिसे देखकर वो शर्मा जाता है और लिलिया को थैंक यू बोलता है। तभी उसकी नजर पेंडेंट पर पड़ती है। लिलिया बताती है सिल्फेड ने ये पेंडेंट तुम्हें अपने हाथों से बनाकर भेजा था। अब रूडी सिल्फी के बारे में सोचने लगता है। तभी लिलिया रूडी की कमर पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है मुझे
मुझे बहुत खुशी है कि तुम सेफ हो। रूडी कहता है मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम और आयशा दोनों सेफ हो। तभी वहाँ आयशा आती है और रूडी से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी में चलूंगी, क्योंकि मेरी मदर चाहती है कि मैं बड़ी होकर अपने भाई की सेवा करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मेरा भाई एक ठरकी है और आप मुझे उससे बचा लो। रूडी को ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है और आयशा के सर पर मारता है। फिर रूडी उसे अपना फॉरहेड प्रोटेक्टर देता है और कहता है अगर हम किसी की याद में कोई चीज रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित है, और शायद तुम्हारे भाई ने भी वो चीज इसलिए रखी हो। अब आयशा को सारी बात समझ में आ जाती है और लिलिया ये सारी बातें अंदर बैठकर सुन रही थी। फिर लिलिया और आयशा घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आयशा सभी को गुड बाय बोल रही थी, तभी वो कहती है बड़े भाई मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको ठरकी कहा था। अब रूडी ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसे पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।